हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, भारत को रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की सांसें सूख रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी घबरा चुका है। दोस्तों, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना के पास भी है, लेकिन चाइना के पास इसके 2 स्क्वाड्रन है, जबकि भारत इसके 5 स्क्वाड्रन खरीदने जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना है कि भारत चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ जिस टू फ्रंट वॉर की बात करता है, उसकी शुरुआत भारत ने कर दी है और इसकी तरफ भारत का पहला कदम भी उठ चुका है। दोस्तों, भारत को रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने से पाकिस्तानी मीडिया में फैली हुई दहशत का यह वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। इंडिया को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। इंडिया को बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है और उसके इस इकदाम की वजह से पाकिस्तान, चीन और इंडिया के दरमियान ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर बदल गया है, जिसका मतलब यह है कि अब वो पाकिस्तान और चीन से मुश्तरका तौर पे जो जंग लड़ने की बातें करता है, उसकी जानिब उसने पहला कदम उठा दिया है और इस सिलसिले में उसको मदद आ गई है। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, रशियन टेक्नोलॉजी है, जिसको वो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करने जा रहे हैं, उससे आने वाले चंद दिनों के अंदर दौड़ क्या शुरू होने वाली है। दूसरा, अब जो इस सिलसिले में अगर ये देखा जाए कि अमेरिका का जो किरदार है वो क्या किरदार होगा कि ये काम कोई और मुल्क करे तो वहां पे तो अमेरिका पाबंदियां लगाता है और उनके रहनुमाओं से मुलाकातों से इनकार कर देता है, लेकिन यहां पे आके उन्होंने किस तरीके से उस चीज से खामोशी का इजहार किया है और वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे। और फिर तीसरी बात यह है कि इसमें ज्यादा मामला चीन का है या पाकिस्तान का है। शायद इससे ज्यादा जो असर पड़ने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा पड़ेगा तो दोनों के ऊपर ही, क्योंकि वो उस बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं। इंडिया ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का जो मुआहिदा सन 2018 के अंदर किया था, उस मुआहिदे की तकमील के हवाले से गो कि अब अभी उसका तीसरा साल है, अभी 2 साल उसके अंदर रहते हैं, लेकिन अब उसको वहां से पहली खेप जो है वो मिल गई है। और उन्होंने बताया ये है कि जो उसके इक्विपमेंट है वो रशिया से इंडिया के अंदर आना शुरू हो गए हैं और उसको उन्होंने इस हवाले से इंडियन की जो हुकूमत है उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो उसको वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करने जा रहे हैं, ताकि जो एयर थ्रेट्स हैं पाकिस्तान से और चीन से मुश्तरका तौर पर वो उसका मुकाबला कर सके। अब प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया है वो 2 स्क्वाड्रन के ऊपर नहीं रह रहा। अगर आप ये कहें कि चीन के पास 2 हैं तो उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा जो है वो स्क्वाड्रन ले रहा है। और इस वक्त इंडिया का जो मुआहिदा है उसके तहत वो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन हासिल करने जा रहा है। 2 उनके पास हैं तो 3 इजाफे होंगे। अगर 2 की बजाय 4 करें और एक पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर करें तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 उनको उसके लिए इजाफी हैं। अब ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये उनके काम के आने वाला है जनाब। ये एयरक्राफ्ट और जो क्रूज मिसाइल हैं जो आपका दुश्मन, आपका मुखालिफ आपके ऊपर इस्तेमाल कर सकता है, आप उसको तकरीबन 400 किलोमीटर दूर से ही उसका काम तमाम कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक मरतबा फिर से जिस तरह से 1990s के अंदर भारत में एटमी धमाके किए और पूरे खित्ते की ताकत का तवाज़ुन जो है वो बिगड़ कर रह गया था और पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, एक मरतबा फिर से 2021 के अंदर बिल्कुल उसी दौराहे पर पाकिस्तान आ खड़ा हुआ है और एक मरतबा फिर भारत ने एक ऐसा धमाका किया है और एक ऐसी बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है जिसने इस पूरे रीजन के अंदर जो पावर इक्विलिब्रियम है, जो ताकत का तवाज़ुन है, उसे एक मरतबा फिर से बिगाड़ दिया है। और इस ताकत के तवाज़ुन के अंदर भारत को एक बर्तरी हासिल हुई है, लेकिन इस बर्तरी के इफेक्ट सिर्फ 2 ममालिक पर होने जा रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना। और पाकिस्तान और चीन की सबके ऊपर हिकमत अमली क्या होगी और चीन के लिए किस तरह से ये एक बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक अलार्मिंग सूरत हाल। और इस सब के ऊपर अमेरिका की मुनाफकत जो है वो किस तरह से खुलकर आया हुई है और इस मामले के ऊपर अमेरिका की पुरस्रार खामोशी किस तरह से पाकिस्तान और चीन के लिए एक अलग रेड फ्लैग है और एक रेड सिग्नल है खतरे का। एयर डिफेंस सिस्टम हैव स्टार्टेड रीचिंग इंडिया। एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया पहुंच चुका है। दे एडेड द सिस्टम विल बी फर्स्ट डिप्लॉयड एट अ लोकेशन क्लोज टू द वेस्टर्न border of the country where it can tackle threats from both parts of the border with Pakistan and China। अब ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है कि वो पहला जो स्क्वाड्रन आ रहा है उसे वो वेस्टर्न पार्ट पे लगाएंगे ताकि पाकिस्तान और चाइना दोनों के थ्रेट्स जो है उनसे ये बैक वक्त नबर्द आजमा हो सकें। और ये नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इस सब के अंदर 5 स्क्वाड्रन्स जो हैं
वो इंडिया ने ये डील की है। टोटल 5 स्क्वाड्रन्स है और 35,000 करोड़ 35,000 करोड़ और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं, उनकी ये डील है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुख्तलिफ सी और एयर के रूट से लाया जा रहा है और फर्स्ट स्क्वाड्रन डिलीवरीज आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि इस साल के एंड तक, जो कि ऑलमोस्ट ये साल एंड हुआ पड़ा है, उससे पहले पहले ये स्क्वाड्रन जो है, पहला स्क्वाड्रन ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका इस पर पुरस्रार खामोशी अपनाएगा। तुर्की को इसकी सजा देने वाला, दीगर ममालिक के ऊपर बदमाशी और चौधराहट लगाने वाला अमेरिका जो है, वो इस पूरे पूरे मामले के अंदर इंडिया के मामले में इसलिए खामोश होगा क्योंकि वो पाकिस्तान और चाइना बिलखुसूस, जिसे जो बाइडेन अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन कराम, ये सूरत हाल एक बड़ा ही अजीब सा रुख इख्तियार करने जा रही है और इस सब के अंदर पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इसके ऊपर अमेरिका ने बड़ी पाबंदियां भी लगाई और इंडिया और रशिया ने मकामी करेंसीज के अंदर इसकी सारी डील्स जो है वो करने का फैसला किया ताकि अमेरिका सैंक्शंस ना लगा सके। इसे डॉलर के अंदर डील भी नहीं किया और इस सब के अंदर अब पाकिस्तान, चाइना के लिए ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं होगा, बट फॉर पाकिस्तान इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बिग कंसर्न। और पाकिस्तान के ऑलरेडी ताल्लुकात आपको पता है कि रूस के साथ अब बेहतर हो चुके हैं और रशिया के लिए तो ये सिंपल बिजनेस डील है। रशिया टर्की को दे रहा है, रशिया ने चाइना को भी दिया, इंडिया को भी दिया, दोनों ने इधर इधर लगा दिया। रशिया तो कारोबार कर रहा है। अब पाकिस्तान को इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल स्टांस भी लेना पड़ेगा और पाकिस्तान के लिए भी अब एक ताकत का तवाजुन जो है वो एक मरतबा फिर से कायम करने का एक बहुत अहम और इंपॉर्टेंट मरहला आ चुका है। जिस तरह से एटम बम जब बना तो पाकिस्तान को हंगामी बुनियादों पर ताकत का तवाजुन कायम करने के लिए, इस खित्ते की बेहतरी के लिए और इस खित्ते के अंदर, लेकिन अब चाइना के मामले को अगर हम देखें तो चाइना विल ट्राई कि वो मजीद स्क्वाड्रन्स इंडक्ट करे और चाइना पर तो अमेरिका की चलती भी नहीं है। तो इससे एक हथियारों की दौड़ जरूर बढ़ेगी जो इंडिया ने इकदाम उठाया है और अमेरिका की इस पर खामोशी जो है वो इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है। और इस खामोशी का पाकिस्तान क्या फायदा उठा सकता है कि अगर अमेरिका इंडिया के मामले पर कुछ नहीं बोला तो वो पाकिस्तान के मामले पर भी कुछ भी बोलने का मजाज नहीं होगा और उसके पास एक मॉरल ग्राउंड नहीं होगा। तो ये अब आने वाले दिनों के अंदर बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैटर बनने वाला है। अब अमेरिका जो है उसके लिए एक मुश्किल है। मुश्किल यह है कि इंडिया वो मुल्क है जिसको इस पूरे रीजन में पैम्पर किया जा रहा है। इसी वजह से 28 अक्टूबर को इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी स्टार्ट होने से चंद रोज पहले 28 अक्टूबर को 3 जो यूएस लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने एक कानून में अमेंडमेंट जो है वो पुट फोर्थ की, उन्होंने ले डाउन की। 3 जो अमरीकी लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ये कहा कि एक स्पेशल वेवर दिया जाना चाहिए क्वाड ममालिक, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में ममालिक, वो चौकड़ा जो मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते हुए रसूख को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका शामिल हैं। ये वो ममालिक हैं जिनको वेवर मिलना चाहिए, इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए काटसा की सैंक्शन से कि किसी भी किस्म की पाबंदी इन ममालिक पर ना लगाई जा सके, क्योंकि ये अगर अपनी डिफेंस नीड्स के लिए इवन अगर रूस से भी कोई सामान, साजो सामान, दिफाई साजो सामान खरीदते हैं तो अल्टीमेटली वो अमेरिका के एक हरीफ, अमेरिका के एक दुश्मन चीन के खिलाफ इस्तेमाल